अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो जुड़वा बहनों की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ज़िंदगी कभी कभी इम्तिहान लेती है, ये तानिया कहा करती थी और मैं जवाब देती, ज़िंदगी कभी कभी नहीं बल्कि हर कदम पर इम्तिहान लेती है। अक्ल और हौसले के साथ इस इम्तिहान में कामयाब हुआ जाता है। वो कहती, इस कामयाबी का फॉर्मूला तो बताओ। मैं कहती ये कि किसी पर एतमाद ना करो अपनी ज़ात के सिवा, क्योंकि कश्ती अपने जोरे बाजू से ही पार लगा करती है। उस नादान ने मेरी बात को संजीदगी से ना लिया। बिला आखिर एक दिन उसकी मोहब्बत की नाव बीच भंवर में डूब गई। मैं समझ रही थी कि मैं मुनाफे में रही और वो घाटे में, लेकिन ये मेरी भूल थी। वो हार कर भी जीत गई और मैं जीत कर भी हार गई। ये मोहब्बत की अजब बाजी थी। मैं अक्ल से खेली थी, लेकिन अक्ल बरतर होने के बावजूद जनून के हाथों शिकस्त खा जाएगी, ये तो मैंने सोचा भी ना था। तानिया मेरी एक ही बहन थी। हम यकजान दो कालिब थे। हम जुड़वां और हम शक्ल थीं। हमारी पहचान को वालिदा अलग अलग रंगों के कपड़े पहनाती थीं। सिर्फ एक फ़र्क था कि तानिया की पुश्त पर एक बड़ा सारा तिल था। इसके सिवा हम दोनों में कोई फ़र्क न था। जब हम बड़ी हो गईं तो साथ स्कूल जाने लगीं। लड़कियां और उस्तानियां अक्सर धोखा खा जातीं, क्योंकि एक सा यूनिफॉर्म पहनने की वजह से उनको पहचानने में दिक्कत होती। तभी मैं अपनी कलाई में पड़ी चूड़ी दिखा देती कि मैं सानिया हूँ और वो तानिया है। क्लास टीचर ने इस मसले से निमटने के लिए तानिया को बी सेक्शन में कर दिया। कॉलेज में दाखिला लिया, वहाँ भी यही मसला था। शक्लो सूरत के अलावा बातचीत, रंग ढंग, सभी कुछ तो हम जुड़वा बहनों का एक जैसा था। एक रोज़ मैं कॉलेज में न गई। तानिया को अकेले जाना पड़ा। उसको रजिस्टर की ज़रूरत थी। छुट्टी के बाद कॉलेज के करीब एक स्टेशनरी शॉप पर रजिस्टर खरीदने गई तो वहाँ एक नौजवान से मतभीड़ हो गई। उसका नाम ज़िया था। जाने कैसे मेरी बहन की उसके साथ सलाम दुआ बढ़ी, फिर दोस्ती हो गई। तानिया ने मुझसे ये राज छुपा कर रखा। ज़िया खूबसूरत, मालदार था। तानिया उसके चक्कर में आ गई। किसी न किसी बहाने घर से तन्हा जाने लगी और ज़िया से करीबी पार्क में मिलने लगी। बहाने रोज़ नहीं चलते। तभी अम्मी ने नोट कर लिया। मैंने भी पूछगछ की कि हमारी सहेलियां तो मुश्तरका हैं, तुम किससे मिलने निकलती हो? कहने लगी, हमारे सेक्शन अलग हैं। जो मेरे सेक्शन में पढ़ती हैं, क्या वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती? और तुम्हारी वो कैसी सहेलियां हो गई? क्लास वर्क और होमवर्क के सिलसिले में कभी ना कभी उनके घर तो जाना ही पड़ता है ना। राबिया और ज़किया के घर तो हमारे ही मोहल्ले में है, तुम भी साथ में हो लिया करो ना। मुझे तुम्हारे सेक्शन की लड़कियों के घर जाने का कोई शौक नहीं है तानिया, लेकिन जान लो ये तुम्हारा रोज़ रोज़ का आना जाना रंग लाएगा। अब्बू को पता चला तो कॉलेज से हटा लेंगे। मेरे डराने से तानिया सहम गई। बोली, सानिया तुम्हारी कसम, बहुत अच्छा लड़का है। एक बार मिलोगी तो मेरी पसंद की दाद दोगी। तुम मिलो तो सही। मैं नहीं मिलूंगी मोहतरमा, और तुम भी बाज आ जाओ वरना खता खाओगी। मुझे उससे मोहब्बत है सानिया, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। कैसे मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी, जब मुझे कुछ किस्से का सर पैर ही मालूम नहीं है। और तो सब ठीक है उसमें, मगर उसने कभी शादी का तस्करा नहीं किया। फिर तो उल्लू बना रहा है वो मेरी भोली बहन को। मैंने कहा, बाज आ जाओ वरना अम्मा से शिकायत कर दूंगी। शादी के चक्कर में कुछ और ही गंवाना बैठो। सानिया, अगर मैं उससे ना मिलूं तो वो मुझे कस्में देता है, पर मुझे भी चैन नहीं है ना उसके बिना। प्लीज़ सानिया, मेरी मदद करो। अच्छा, फिर एक शर्त पर, तुम उसको साफ साफ कह दो कि सीधे स्वभाव अपने माँ बाप को हमारे घर रिश्ते के लिए भिजवाए। मैं अम्मा से तुम्हारी सिफारिश करूंगी। कैसे रिश्ते का खुद से कहूँ, जुर्रत ही नहीं होती, बात लबों तक आकर रह जाती है। तुम मिल लो ना सानिया, प्लीज़। कल पार्क में 4 बजे तुम शाम को चली जाना। उसको बेशक तुम ना पहचानो, वो तुम्हें पहचान लेगा। हमारी एक जैसी शक्लें ही तो हैं। चलो ठीक है। मुझे भी इश्तियाक हुआ कि देखूं तो सही मेरी बहन का सूरमा है कैसा। अकेले अकेले क्या गुल खिला रही है ये। पार्क हमारे घर के सामने ही था। अगले रोज़ ठीक 4 बजे जो ही पार्क में दाखिल हुई, एक सरापा मुंतज़िर खूबसूरत नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरी जानिब आया। समझ गई कि मौसूफ यही है। इससे कबल मैं कुछ कहने लगा, शुक्र है आज वक्त पर आ गई हो, वरना तो इंतज़ार करवाती हो।
تبھی میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ تانیہ ہی بن کر ملوں، اس کے دل و دماغ میں کیا ہے میری بہن کے لیے ذرا جانچ پرکھ تو کر لوں۔ جب وہ مجھے تانیہ سمجھا تو میں بھی تانیہ بن کر ہی ملی۔ ضیاء تو بہت باتونی نکلا، پہلی ہی ملاقات میں جان لیا کہ اس پر میری بہنا کے حسن کا جادو چل چکا ہے۔ وہی بزدل اور ڈرپوک ہے، ورنہ ضیاء سے شادی کرنا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج میری اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، لہٰذا گھر میں مہمانوں کا بہانہ بنا کر میں جلدی واپس آ گئی۔ تانیہ میری منتظر تھی۔ میں نے کہا تم نے صحیح کہا تھا، دولت مند بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، ایسا رشتہ ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ آج تو اس سے مختصر بات کی ہے، جان پرکھ رہی تھی، 2-4 ملاقاتوں میں شیشے میں اتار لوں گی اسے، سر کے بل آئے گا وہ تمہارا رشتہ لینے، اپنے والدین کو بھی لائے گا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، 2-4 بار مجھے اور ملنے دو اس سے۔ میں اپنی بہن سے زیادہ شوق اور دلیر تھی، ضیاء بھی پرکشش تھا، اس میں ہر وہ خوبی موجود تھی جس کی آرزو کوئی لڑکی کرتی ہے۔ وہ مہذب تھا، اچھے گھرانے سے تھا، گاڑی بھی اس کی شاندار تھی۔ اگلے روز اس کی گاڑی میں بیٹھی تو لطف آ گیا، یوں لگا جیسے کسی اور دنیا کی سیر کر رہی ہوں۔ خدشہ تھا کہ یہ واقعی میری بہن کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ عہد کر لیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں نے بھی اسے نہ تڑپا دیا تو ثانیہ نام نہ ہوگا میرا۔ تانیہ صرف پارک میں 2-4 گھڑیاں مل کر جاتی تھی اور میں اس کی گاڑی میں کچھ اور آگے کو جانے لگی۔ تانیہ بن کر ملتی تھی، مگر تانیہ سے اس کی سابقہ ملاقاتوں میں کیا باتیں ان کی آپس میں ہوتی رہی تھیں، ان کی تفصیل مجھے معلوم نہیں تھی۔ جب وہ گزری ہوئی کسی بات کا ذکر کرتا میں چپ ساتھ لیتی۔ 1-2 ملاقاتیں تو میں نے تانیہ بن کر نبھا دیں، مگر اب وہ کچھ تذبذب کا شکار تھا۔ کہتا تم کچھ بدلی سی لگنے لگتی ہو، بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جاتی ہو، کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگ جاتی ہے؟ نہیں ضیاء، سوچتی ہوں اگر قسمت نے ہمیں جدا کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو جان دے دوں گا، جب تم کہو اپنے والدین کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے آ جاؤں، تمہارے والدین جو بھی شرائط رکھیں گے ہم منظور کر لیں گے۔ میں نے خوشخبری تانیہ کو سنائی، وہ کھل اٹھی، کہنے لگی ہم کامیاب ہو گئیں۔ اب تم بھی ذرا نڈر بنو تانیہ، میں روز روز تو یہ ڈرامہ نہیں کھیل سکتی نا۔ اس نے اقرار کر لیا ہے شادی کے لیے، اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ بات کروں امی سے؟ وہ ڈرپوک بولی ابھی نہیں ثانیہ، پیپرز ہو جائیں، ایسا نہ ہو امی ابو کوئی اڑچن ڈال دیں اور میں پرچے بھی نہ دے سکوں۔ میں نے کہا جیسی تمہاری مرضی، مگر تمہارا روز روز اس طرح باہر جانا امی ابو کو شک میں ڈال دے گا، تو ایسا کرو ایک دن میں اس سے ملنے جاؤں تو دوسرے دن تم چلی جانا، تاکہ امی ابو کو بھی کچھ شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر یہ قربانی بھی دوں گی، مگر زیادہ دن ایسا نہیں کر سکوں گی۔ اب کبھی میں اور کبھی تانیہ جاتی، اپنی بہن کی محبت میں اس راز کو اب تک ایک امانت کی طرح نبھا رہی تھی۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد میں نے صاف تانیہ سے کہہ دیا اگر اس کی قسمت میں میرا بہنوئی ہونا لکھا ہے تو یہ بات اخلاقاً درست نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ تم بن کر ملتی رہوں، یہ ڈرامہ اب ختم کرنا پڑے گا، آج کے بعد میں اس سے ملنے نہ جاؤں گی۔ وہ بولی ٹھیک ہے، تم صحیح کہتی ہو، ہمیں بھی اسے دھوکہ نہیں دینا چاہیے، شادی کے بعد وہ کیا سوچے گا۔ اب تانیہ ہی ضیاء سے ملنے جاتی، پر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب وہ جاتی میرا کسی کام میں دل نہ لگتا، بے چینی سی محسوس ہوتی، جی چاہتا کہ اس کی جگہ میں ہی جاتی۔ چونکہ ہم اس کی کہی ہر بات ایک دوسرے کو بتایا کرتی تھیں، وہ کہہ رہا تھا کب تک انتظار کرواؤ گی، میں نے امی سے بات کر لی ہے اور انہوں نے ابو سے، اب وہ لوگ تم کو دیکھنے تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ تانیہ نے مجھے یہ بتایا تو اس کی ہنسی کا ساتھ دینے کی بجائے میں پھیکی پھیکی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگی، جیسے کہ اس بات سے میرے دل پر زخم پڑ گیا ہو۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں تو اپنی بہن کی ہمراز بنی تھی، اس کا مسئلہ حل کرنے چلی تھی، ضیاء سے اس لیے ملی تھی کہ اس کو اپنی بہن سے شادی کے لیے راضی کر سکوں، کیونکہ وہ کم ہمت تھی، اپنی بات خود نہ کر سکتی تھی۔ اب جبکہ اس ڈرامے میں میرا کردار باقی نہ رہا تو دل ڈوبا جاتا تھا، لگتا تھا کہ میں خود ضیاء سے محبت کرنے لگی ہوں، اب اس کے بغیر ایک پل نہ رہ سکوں گی۔ میری معصوم بہن میرے دلی جذبات سے بے خبر اب بھی اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ جاتی تھی اور میں اس سے اپنا آپ چھپا رہی تھی۔ انہی دنوں ہمارے گھر ایک اچھا رشتہ آ گیا، انہوں نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو امی سے کہا کہ دونوں میں سے جو بھی دے دیں ہمیں قبول ہے، ایک جیسی ہی تو ہیں دونوں، ان میں تو رتی بھر بھی فرق نہیں ہے۔ اگلے دن جبکہ تانیہ ضیاء سے ملنے گئی ہوئی تھی، میں نے امی سے کہا ایک بات امی آپ کو بتاتی ہوں، ان دنوں تانیہ ایک غلط قسم کے لڑکے سے ملنے لگی ہے، امی آپ جلدی سے اس کی شادی کر دیں،
ऐसा ना हो कि कोई गलत बात हो जाए और रुसवाई हो। वो लड़का लफंगा और आवारा सा है। तानिया ने मुझे एक बार उससे मिलवाया था। आप उसको बिल्कुल भी ये बात मत बताइएगा कि मैंने आपको इस बात से आगाह किया है, वरना वो उम्र भर मुझसे नफरत करेगी। अम्मी ने वादा कर लिया कि वो मेरा जिक्र तानिया से नहीं करेंगी, मगर वो बेचारी इतनी खौफजदा हुई कि झटपट उसकी बात मन्नान से पक्की कर दी। उसको तब बताया जब आखिरी पर्चा हो गया। अब मैं फिर से ज़िया से मिलने लगी, जबकि तानिया पर घर से निकलने पर पाबंदी लग गई थी। मैंने ज़िया को ना बताया कि मैं तानिया नहीं हूँ, बल्कि मेरी बहन तानिया है और उसकी मन्नान से शादी तय हो चुकी है। वो अब भी यही कहता था कि बताओ कब लाऊं अपने वालिदैन को, और मैं जवाब देती चंद दिन ठहर जाओ, मेरी बहन की शादी होने वाली है, वालिदैन उसके फ़र्ज से सुबकदोश हो लें तो फिर तुम उनको लाना। उधर तानिया रो रो कर कहती थी कि मेरी बहन सानिया प्लीज़ मेरी मदद करो, ज़िया से कहो कि जल्दी से अपने वालिदैन को भेजे रिश्ते के लिए। मैंने पहले उसको झूठी तसल्लियाँ दी, फिर बताया कि वो तो बदल गया है, उसने साफ मना कर दिया है कि उसके वालिद नहीं मान रहे। बेचारी तानिया मायूस हो गई। उसको ज़िया से मुलाकात का मौका भी ना मिल सका कि उस पर सख्त पाबंदी मैंने ही लगवा दी थी। अल्लाह जाने मेरे अंदर की खुदगर्ज लड़की ने ऐसा क्यों किया कि बहन का भी एहसास न किया। आखिरी वक्त तक ज़िया को ना बताया कि मेरे जैसी हमशक्ल मेरी एक और बहन है और वही तानिया है, मैं सानिया हूँ। ज़िया से मायूस होकर और मुझ जैसी बहन पर एतबार करके तानिया मासूम किसी और की डोली में रोती धोती रुखसत हो गई। रुखसती के वक्त उसे रोते देखकर मेरा दिल बैठा जाता था। बिल आखिर वो कठिन वक्त गुजर ही गया। अब मेरा रास्ता साफ था। तानिया ब्याह कर बैरूने मुल्क चली गई थी। इधर वो गई, उधर मैंने ज़िया से कहा कि रिश्ते के लिए वालिदैन को भेजो। उसके वालिदैन आए, मुझे देखा, पसंद कर लिया। मेरे वालिदैन ज़िया से मिले, उसमें क्या कमी थी जो इनकार करते। सो चट मंगनी पट ब्याह हो गया। तानिया मेरी शादी में शामिल ना हो सकी कि अमेरिका से जल्द लौटना मुमकिन ना था। शादी वाले दिन ज़िया ने मुझसे शिकवा किया कि तुमने मुझे क्यों अपना नाम गलत बताया था, जबकि तुम्हारा नाम तानिया नहीं सानिया है। मैंने उसे कहा कि मैंने अपनी बहन के नाम से तुम्हारे साथ रिश्ते की शुरुआत की थी। उस वक्त मैं तुम्हें अपना असल नाम बताने से डरती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें तानिया कहकर अपना आप मुतारफ़ कराया था। बाद में इसलिए नहीं बताया कि तानिया और सानिया में सिर्फ ते और से ही का तो फ़र्क है। असल में तानिया मेरी बहन का नाम है, वो तो शादी होकर अमेरिका जा चुकी है। अमेरिका से आना मुमकिन नहीं था, इसलिए शादी में शरीक नहीं हो सकी। मैंने शादी के बाद भी ज़िया को ना बताया कि तानिया और मैं हमशक्ल थीं। मोहब्बत उससे तानिया ही करती थी, और ये कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। कुदरत ने भी ये मौका फराहम कर दिया कि शादी के वक्त कुछ मजबूरियों के तहत वो अमेरिका से ना आ सकी। मेरी शादी की तस्वीरें अम्मी ने तानिया को भिजवाईं तो उसे गश आ गया। वो बेहिस होकर पलंग पर गिर गई। बाद में मेरे बहनोई मन्नान ने फ़ोन करके अम्मी को बताया कि ये तस्वीरें देख रही थी, अचानक तानिया की तबीयत ख़राब हो गई। ये सुनकर मैं रो पड़ी, मगर वो मुझसे ज़्यादा बाहिम्मत निकली। मैंने उसका सुख चैन छीना था, मगर उसने उफ ना की, मेरे लिए कुर्बानी दे दी। राज को राज ही रखा, कभी ज़िया पर जाहिर ना किया, और ना ही कभी फिर वो अमेरिका से वापस आई। आज वो अपने घर में खुश है, मगर मैं बहन की मोहब्बत की शिकस्त का बोझ ज़्यादा दिनों तक ना उठा सकी और सोच सोच कर बीमार पड़ गई। आज मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ। मेरी रूह तक उससे शर्मिंदा रहेगी। ना जाने अगले जहान जब हम मिलेंगे तो मैं किस तरह उसका सामना कर पाऊंगी। तानिया तो साहिबे औलाद है, लेकिन मैं इस नेमत से भी महरूम हूँ। मेरी झोली ममता की खुशियों से खाली है। सोचती हूँ शायद कुदरत को उसी का भला मंजूर था। ये उस कुदरत का ही इंसाफ है कि जो जैसा करता है वैसा फल उसे मिलता है। जो धोखा देता है ज़िंदगी में कभी सुकून से नहीं रहता। मैंने अपनी बहन से धोखे से उसकी मोहब्बत छीनी थी, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे बेऔलादी और कैंसर की सूरत इस धोखे का बदला दिया। दुआ है कि मुझ जैसी खुदगर्ज बहन अल्लाह किसी को ना दे।